हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई इन्फॉर्मेटिव में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट्स का एनएमएमएस का जो टेस्ट है वो क्लियर हो चुका है, तो उनको स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो पोर्टल है वो ओपन कर हो चुका है। तो उसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से पत्र भी जारी कर दिया गया है। कैसे अप्लाई करना है, किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है, अप्लाई करने की क्या क्या स्टेप्स हैं, किस वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में है, 11th क्लास में है और 12th क्लास में है, तो इन सभी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट को क्लियर किया हुआ है, एनएमएमएस के टेस्ट को क्लियर किया है, तो उनको कैसे अप्लाई करना है, उनके कौन से स्कूल जो है वो अप्लाई करेंगे, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में सारी जो जानकारी है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट और भी कोई अपडेट्स आएगी वो आपको मिलती रहेगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससीईआरटी की तरफ से जो पत्र है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसे शॉर्ट में एनएमएमएस स्कीम कहते हैं, तो सेशन 2024-25 के लिए सभी स्कूल हेड्स और स्टूडेंट्स को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जीसे में अप्लाई करने के लिए जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो उसके संबंध में काफ़ी सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं और काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस लेटर में बताई गई है। तो यहाँ पे बता दें कि जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वो 30 जून से ओपन हो चुका है। तो इसका जो शेड्यूल है वो 30 जून 2024 से पोर्टल ओपन हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2024 है। तो अभी जैसे जुलाई मंथ चल रहा है, तो यानी कि आपके पास 2 मंथ अभी है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जब आपका अप्लाई हो जाएगा, लास्ट डेट 31 अगस्त है, उसके बाद स्कूल लेवल की तरफ से आपको वेरिफिकेशन करवानी होगी, वो 15 सितंबर है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से इसकी वेरिफिकेशन होगी, उसकी 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो उसके बाद आपका किसी भी तरह का कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी सेशन है 2024-25 में जिन्होंने अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है, या इसके अलावा जिस स्टूडेंट्स ने पहले अपना एग्ज़ाम जो है वो पास किया हुआ है, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता दें कि जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स है उनका जो प्रोजेक्ट है वो 2024-25 के लिए उन्होंने अप्लाई करना है। तो उनकी जो परीक्षा है वो मार्च 2024 में हुई है। 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अभी 10th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 2023-24 में अप्लाई किया था, तो इनका जो टेस्ट है वो फेब 2023 में हुआ था। इसी तरह जो 11th में है उनका सेशन 2022-23 से शुरू हुआ था, तो उसका जो टेस्ट था वो मई 2022 में हुआ था। इसके अलावा 12th की बात करें तो इसका जो प्रोजेक्ट ईयर है वो 21 से 22, और इसका जो एग्ज़ाम था वो दिसंबर 2020 में हुआ था। तो इसके लिए सभी जो स्कूल हेड्स है उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे नीचे दी गई हैं, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है कि आपका स्टूडेंट्स का जो आधार कार्ड है वो बैंक आधार दोनों लिंक हुए होने चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको अप्लाई करना होगा, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नई तरीके से। तो इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करना है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने वो प्रोसेस करना है। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स हैं, उसका रोल नंबर है, मदर फादर का नाम है, बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड में स्टूडेंट्स का नाम है, ये सारी चीज़ें जो है वो रिजल्ट के साथ मैच होनी चाहिए। इसके अलावा जब वेरिफिकेशन होगी तो आधार कार्ड और बैंक खाते दोनों में ऑप्शन पे क्लिक करेगा, जिस ऑप्शन के साथ विद्यार्थी की जो डिटेल्स हैं एनएमएमएस 2023 के रिजल्ट के साथ पूरी तरह मैच होना चाहिए। इसके अलावा जो लड़ी नंबर 2 दिया गया है, तो यहाँ पे बता दें ये लड़ी नंबर 2 दिया गया है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, इनको पुरानी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के साथ ही अप्लाई किया जाना है। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको रीसेट किया जा सकता है। इसके अलावा 9th 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के टाइम पे प्री मैट्रिक में अप्लाई करना है। तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगी, एक होगी प्री मैट्रिक और एक होगी पोस्ट मैट्रिक। तो जो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो प्री मैट्रिक में आएंगे, और जो 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो पोस्ट मैट्रिक में आएंगे। ये बात का आपने ध्यान रखना है जब भी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आप फ़ोन नंबर फिल करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली लिखा गया है कि जो भी आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे वो 9th क्लास से 10th 12th क्लास तक चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप चेंज कर लेते हैं तो आपको OTP नहीं आएगा, क्योंकि जो भी आप नंबर वहाँ पे फिल करेंगे उसी नंबर पे आपको OTP मिलने वाला है।
तो इसलिए आपने वो नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इसलिए सोच समझ के जो नंबर है वो फिल कीजिएगा। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो नेशनल स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए साल 2023-24 के आईडी पासवर्ड के साथ यूज़ करेंगे। तो वो भी अपना पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स है किनको अप्लाई करवाया जाएगा, जिनकी पेरेंट्स की इनकम जो है वो 3.5 लाख से कम है। इसके अलावा जो 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट वजीफे के लिए अप्लाई करेंगे, उनके 9th और 11th क्लास में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। और ऐसी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए 5% की जो छूट है वो दी गई है। तो इस तरह से अगर आपके इतने नंबर नहीं आते हैं तो आप क्वालिफाइड नहीं होंगे 10th और 12th क्लास के लिए। इसके अलावा अगर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th क्लास के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, उनको 10th क्लास में 60% मार्क्स चाहिए और SC/ST कैटेगरी के लिए 5% की छूट है। तो इस तरह से आपको स्टूडेंट्स को जो भी अप्लाई करेंगे या जो टीचर्स स्टूडेंट्स को अप्लाई करेंगे वो रेगुलर स्टडी करता हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि आपका जो स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड के साथ लिंक हुआ होना चाहिए और स्टूडेंट्स का नाम जो है वो सेम होना चाहिए। इसके अलावा जो NSP पर नेशनल स्कॉलरशिप पर जो पहले से रजिस्टर नहीं है, उन स्कूल हेड्स को 2023-24 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उसका जो प्रिंट आउट है वो DO सेकेंडरी को वेरिफिकेशन के लिए जमा करवाया जाएगा। तो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वे वजीफे के लिए अप्लाई करेंगे, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, उनको एप्लीकेशंस को वेरीफाई करना और अप्रूव करना स्कूल हेड्स की जिम्मेवारी होगी। तो ये कुछ स्कूल लेवल की कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं या स्कूल लेवल की तरफ से जो काम किए जाएंगे वो यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स 2024-25 में 9th क्लास में जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने मार्च 2024 की परीक्षा में मेरिट में उनका जो डाटा है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर और NMMS के अधीन ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करवाया जाए तो उनको उत्साहित किया जाए, क्योंकि इस स्कीम के अकॉर्डिंग आपको 12,000 रुपये साल के जो है वो मिलेंगे, यानी 1,000 रुपये पर मंथ वजीफा जो है वो आपको मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यानी कि आपको 9th क्लास लेकर 12th क्लास तक आपको 12,000 जो है वो स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है वो मिलने वाली है। तो आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए ये सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो मैं आपको एक बार लाइव भी करके दिखा देता हूँ। तो किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, तो उसको डिफेक्ट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी तरह की। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट खोलनी पड़ेगी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की। तो इस वेबसाइट को खोलने के बाद आपको इस तरह से स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट, ऑफिसर, पब्लिक ये लिंक मिलेंगे। तो आपने स्टूडेंट पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे OTR, तो OTR का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करता है ना, उसके बाद आपने लॉगिन करना है। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। उसके बाद रजिस्टर करना है आपने अपने मोबाइल नंबर से, KYC करना फिनिश कर देनी है। तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, रीड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने टिक कर देना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो मोबाइल नंबर फिल करना है जो आप चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको OTP आएगा और आपने वेरीफाई कर देना है। और आपको यहाँ पे KYC करवानी पड़ेगी। जब आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपने KYC करनी है। KYC में क्या होगा कि आपको अपने आधार कार्ड से फिर एक OTP जो है वो आएगा आपको। उसके बाद आपने एक वेबसाइट जो है एक ऐप है आधार कार्ड के लिए KYC के लिए, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। वो आप जब रजिस्टर्ड करेंगे अपने मोबाइल से तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगी। तो आपने अपने आप को वहाँ पे एक कैमरा दिखाई देगा आपको, आपने अपने फेस को वहाँ पे दिखाना है और अपने आप को KYC कंप्लीट जो है वो कर लेनी है। अपना नाम फिल कर लेना है, पापा का नाम फिल कर लेना है, फादर का नेम। तो ये सारे नाम फिल करने के बाद आपने अपनी जो फ़ोटो है, आपको एक कैमरा दिखाई देगा वहाँ पे ऐप में, आपने अपनी फ़ोटो जो है वो क्लिक करवा लेनी है। उसके बाद आपकी KYC जो है वो हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे फिनिश कर देना है। उसके बाद आपको OTR नंबर जो है वो मिल जाएगा। वो OTR नंबर मिलने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपने जो OTR नंबर मिलेगा वो यहाँ पे फिल करना है और जो आपने पासवर्ड रखा होगा वो यहाँ पे फिल करके आपने लॉगिन कर देना है और अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टीट्यूट को चली जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है NMMS में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे 9th, 10th, 11th और 12th
तो ये सभी क्लासेस के जो स्टूडेंट जिनका एनएमएमएस का टेस्ट क्लियर है उनके लिए अप्लाई करवाया जाएगा। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जो है वो बता दी है। तो अब आपका नेक्स्ट जो काम है वो आपने अपने स्कूल से कॉन्टेक्ट करना है। अगर आप टीचर हैं तो आपने अपने स्टूडेंट से सारा डाटा कलेक्ट करना है और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, आपको अप्लाई कैसे करना है या उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है। तो जल्दी मिलेंगे आपके साथ नई किसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।